तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और कलरफुल मिठाई की रेसिपी। तो आज आप इस वीडियो में देखेंगे कि बिना गैस जलाए, बिना कुछ पकाए, बिना घी के और बिना चाशनी के ये स्वादिष्ट मिठाई आसान तरीके से सिर्फ 10 मिनट में कैसे बनाते हैं। आप सबको पता ही है कि हमारे प्यारे भारत में कोई भी फेस्टिवल रहो, मिठाई बनाना कंपलसरी है। खास तौर पे दिवाली और रक्षाबंधन के दिन तो मिठाई की ज़्यादा ही डिमांड रहती है। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनीषा और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो मिठाई बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ग्राइंडर जार के अंदर डाला है 1/4 कप चीनी। साथ ही साथ डालेंगे 1 कप भर के डेसिकेटेड कोकोनट, मतलब नारियल का बुरादा। अगर आपके पास डेसिकेटेड कोकोनट नहीं है तो सूखे नारियल का काला छिलका हटाने के बाद उसे पीस के भी आप यूज कर सकते हैं। आधा कप में यहाँ पे डाल रही हूँ मिल्क पाउडर। अगर आप मिठाई में हरी इलायची खाना पसंद करते हैं तो ये समय पे आप इसके अंदर हरी इलायची डाल के भी पीस सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैंने 2-3 मिनट तक अच्छे से पीस लिया है ताकि इसके अंदर जो हमने चीनी डाली है ना उसका पाउडर बन के इसके अंदर मिल जाए। तो ये पिसा हुआ मिठाई का मिश्रण मैंने मिक्सिंग बोल के अंदर निकाल लिया है। अब मैं इसका डो बनाऊंगी। तो डो बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1/4 कप दूध ले लिया है। तो दूध आपको कच्चा नहीं लेना है, ना ही गरम। ये पका हुआ दूध मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, मतलब एक ठंडा दूध मैं मिश्रण के अंदर डालते हुए इसका डो बना लूंगी। तो यहाँ पे अभी तक मुझे ये पूरा डो बनाने के लिए 1/4 कप से भी कम दूध लगा है। डो बन के बिल्कुल तैयार है। कप के अंदर ये जो दूध है ना इसे मैं बाद में फिर से यूज करने वाली हूँ। मिठाई के अंदर की स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 5-6 काजू, 5-6 बादाम और 1-2 बड़े चम्मच पंपकिन सीड्स को दरदरा कूट के प्लेट के अंदर निकाल लिया है। आप चाहे तो आपके पसंद के ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे मिला सकते हैं। ये जो हमने मिठाई का डो बनाया है ना, तो ये मिश्रण हम थोड़ा सा लेते हुए एक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स के अंदर डाल देंगे। कलर के लिए मैं 2-3 बूंद हरा कलर डाल रही हूँ, ये अंदर के स्टफिंग के लिए। तो इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मसलते हुए यहाँ पे मैंने बड़ी सी लोई बना ली है। इसे हम फिलहाल साइड में रख देंगे। और ये जो मिक्सिंग बोल के अंदर बचा हुआ सफ़ेद कलर का डो है ना, इसे हमें अभी कलरफुल करना है। तो इसके अंदर मैं डालूंगी गुलाबी कलर, 2-3 ड्रॉप डालेंगे बस, थोड़ा सा ही। अब मैं इसके अंदर डालूंगी सिर्फ और सिर्फ 1 छोटा चम्मच दूध। तो कलर और दूध डालने के बाद फिर से हमें इसे अच्छी तरह से मसलते हुए एक साथ इकट्ठा कर लेना है, मतलब ये डो बना लेना है। तो ये सारी तैयारी होने के बाद अब हम मिठाई बनाना शुरू करेंगे। तो अभी आपको वीडियो ध्यान से देखना है कि मैं मिठाई का आकार किस तरह से बना रही हूँ। तो सबसे पहले ये जो हरा कलर का हमने स्टफिंग बनाई है ना ड्राई फ्रूट्स डालते हुए, इसे आपको इस तरह से चपटा और लंबाई में कर लेना है, चॉकलेट बार की जैसी। इस तरह से बनाने के बाद मैं इसे प्लेट में रख दूंगी। और यहाँ पे ये जो गुलाबी कलर का डो है ना, इसे अभी हमें बेलना है। तो इस तरह से गोल आकार में लोई के जैसे आपको बना लेना है। इस तरह से बनाने के बाद अब मैं बटर पेपर के ऊपर इसे बेलने वाली हूँ। तो नीचे बटर पेपर रख दिया और फिर से मैं लोई के ऊपर और एक बटर पेपर रखूंगी, क्योंकि हम इसे आसानी से बेल सके बिना किसी दिक्कत के। तो जब भी आप ये मिठाई बनाने के लिए इसका डो बनाएंगे, अगर आपको ऐसा लगा ये जो डो है बहुत ही ज़्यादा सख्त है, अच्छे से बेले नहीं जा रहा है, तो इसके अंदर थोड़ा सा दूध मिलाते हुए थोड़ा गीला कर सकते हैं, ताकि आप आसानी से इस तरह से गोल आकार में रोटी के जैसे बेल सके। तो इसे मैंने बेल लिया है। ऊपर का बटर पेपर हम हटा देंगे। अब बारी आती है इसके बीचों बीच हरे कलर की स्टफिंग रखने की। इस तरह से रख दीजिए। यहाँ पे आपको वीडियो ध्यान से देखना है कि मैं मिठाई किस तरह से बना रही हूँ। चाकू की मदद से ये जो एक्स्ट्रा अनइवन यहाँ पे है ना, इसे मैं इस तरह से काटते हुए हटा दूंगी। बटर पेपर को उठाते हुए स्टफिंग के ऊपर इस तरह से आपको प्रेस करते हुए रखना है। ये देखिए, हल्का हल्का प्रेस करते जाइए और इस तरह से हम चिपका देंगे। अब हम बटर पेपर को दूसरी साइड से भी उठाते हुए सेम आपको इसके ऊपर रखते जाना है और हल्के हाथों से प्रेस करते जाना है।
मेरा कहने का मतलब है जो हरे कलर के अंदर की हमने स्टफिंग बनाई ना, उससे आपको ये जो गुलाबी कलर की परत हमने बनाई उससे कवर कर लेना है सारी स्टफिंग को। तो आपके हिसाब से आप इसकी फिनिशिंग यहाँ पे कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे गोल आकार में रोल करते हुए भी बना सकते हैं। मैंने मेरे हिसाब से ये मिठाई का आकार दिया है। इस तरह से बनाने के बाद अब मैं इसे फ्रिज के अंदर रखूंगी 10 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो 10 मिनट के बाद इसे मैंने फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। आपको ध्यान में रखना है, इसे आपको फ्रिज में रखना है, फ्रीजर में नहीं। अब मैं इसके ऊपर का जो बटर पेपर है ना, हल्के हाथों से निकाल लूंगी। इस तरह से निकालने के बाद अब मैं आपको इसे काट के बताऊंगी, मतलब हम मिठाई के छोटे छोटे पीस बना लेंगे। तो आपके हिसाब से इसकी आप थिकनेस रख सकते हैं, जितना भी आप मिठाई मोटा खाना पसंद करते हैं। मैंने मेरे हिसाब से इसके पीस यहाँ पे काट लिए हैं। तो इस मिठाई के अंदर की जो स्टफिंग हमने बनाई है ना, कितने अच्छी तरह से इसके अंदर सेट हो गई है, बिल्कुल भी खराब नहीं हुई। तो सारे पीस मैंने काट लिए हैं। लास्ट वाला ये जो पार्ट है ना अनइवन, इसे हम काट के साइड में रख देंगे, खा भी सकते हैं। आप चाहे तो मिठाई के ऊपर जो सिल्वर पेपर आता है उसे भी चिपकाते हुए इसे गार्निश कर सकते हैं। तो आपने देखा कुछ ही मिनटों में और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हमने बहुत ही मजेदार कलरफुल ये रक्षाबंधन स्पेशल मिठाई बना के तैयार कर ली है। आप कोई भी फेस्टिवल में इसे बना सकते हैं, जब भी आपको मीठा खाने की इच्छा है तभी भी बना सकते हैं, क्योंकि इसे बनाना आसान है। अब मैं आपको एक पीस तोड़ के भी बताऊंगी। नजदीक से आप इसकी देख सकते हैं कितना मजेदार मिठाई बन के तैयार हुई है। ये देखिए, आसानी से हमने इसे तोड़ दिया। ये मिठाई अगर आप किसी को खिला देते हैं और कहेंगे ना कि घर में बनी हुई मिठाई है, उनको विश्वास ही नहीं होगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा लाजवाब और स्वादिष्ट मिठाई बन के तैयार होती है। अगर आपको ये मेरी आज की रेसिपी और वीडियो देख के थोड़ी भी मदद मिली है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए। तो मिलते एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।